बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, तुहानू पता मसूद चौधरी साहब होन या शमशाद मागुड़ साहब होन, किस्सा लोक विरसा दा है। डोमिसाइल पर रोने सा कि जनाब वो KPK दी सीट ते ने हक मारिया KPK दा इन्हां अनवर साहबा ने, लेकिन आज कोई मेरे भाई चौधरी मसूद साहब को होर ही चीज़ कट के लिया, क्योंकि मेरा ख्याल है तौबा इत्थे इस बीबी ने सीधा कागज कोई भी नहीं बनवाया। पूछने चौधरी साहब को अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और की दसने हो जी, पिछले तो छोड़ देता ये नवा काट होता ने। सबसे पहली बात तो ये है कि सवाल ये हो रहा था हर जगह के ऊपर कि क्या डोमिसाइल जाली है। हाँ, हर जगह पे जवाब ये आता था हाँ डोमिसाइल जाली है। मैडम मानती नहीं थी। मैडम कहती थी नहीं नहीं डोमिसाइल जाली नहीं है, ये मेरे खिलाफ लगे हुए हैं, साजिश करते हैं। और कहने वाले ये कहते थे कि इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। कोई इंक्वायरी हुई होगी, महकमे ने क्यों नहीं फैसला किया, महकमे ने क्यों नहीं किया। तो मेरा कहना यही था कि लोग मिले हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिले हुए हैं। अच्छा, बात यहाँ से शुरू करते हैं। जी जी। कमर अब्बास साहब है डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड प्रोटोकॉल। अच्छा, ठीक है। इन्होंने 6 मार्च 2017 को इस्लामाबाद से लोक विरसा से यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये मेरे पास लेटर मौजूद है, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। लोक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड नेशनल हेरिटेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज लोक विरसा की तरफ से एक लेटर लिखा। किसको? कोहाट को, डिप्टी कमिश्नर कोहाट को। ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर मैं पैरा 2 पढ़ देता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल इसका टाइटल था। अच्छा। और इसके ऊपर उन्होंने दूसरे पैरे में ये लिखा कि आर record reveals that Mr. Hina Anwar, daughter of Mohammad Anwar, had deposited a copy of domicile of Kohat NWFP at the time of her initial appointment at Lok Virsa, Government of Pakistan in the year 2004, where when her husband was chief executive of Lok Virsa. On verification, the said domicile was found fake, invalid by district officer revenue and state Kohat white letter number 1050 DOR DMC dated 27/4/2007, यानी 2007 को जब हमने वेरीफाई किया तो वो जो डोमिसाइल है वो जाली निकला। ये लेटर कोहाट को, कमिश्नर DC कोहाट को लिखा गया। ठीक है। उसके बाद अगला पैरा मैं आपको सुना देता हूं। When she came across about the said verification, जब इन्होंने पूछा कि जी हाँ जी आपका डोमिसाइल जाली था, तो उन्होंने कहा कि she maneuvered another domicile, उन्होंने एक और डोमिसाइल जमा करवाया नंबर 1623 DOR dated 7/3/2009 from the same district province and submitted it to the office after a period of 5 years. She is now claiming that it is genuine. 5 साल बाद, नौकरी के 5 साल बाद उन्होंने अपना डोमिसाइल दिया और कहा कि जी अब ये जमा करा रही हूं, ये जेन्युइन है। अच्छा, पहले वाला एक मिनट अभी नहीं। अच्छा, ठीक है, अभी सबर अभी और बहुत कुछ है। अच्छा, अब वो डोमिसाइल जाली है। हाँ। दूसरा डोमिसाइल आ गया 5 साल बाद। ठीक है। अब अगली बात मैं आपको बताता हूं जो DC ने इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट दी। अच्छा, वो क्या रिपोर्ट है? यानी जो DC को लेटर लिखा कमर अब्बास साहब ने, वो उस लेटर के अंदर ये चीज मौजूद है। अब जवाब जो DC ने दिया इंक्वायरी में, इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि जी द डिप्टी नेशनल हेरिटेज नेशनल इंस्टीट्यूट ने हमें लेटर लिखा, उसके अंदर हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड टू मिस हिना अनवर फॉर वेरिफिकेशन। According their letter, Hina Anwar has been appointed as BPS 17 में अपॉइंटेड है NWFP की सीट पे, यानी KPK की सीट पे अपॉइंटेड है। एक मिनट, अपॉइंटेड है ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बेसिस पर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटर शी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट कोहाट विच इज 2003 डिक्लेयर्ड बेसलेस, हैविंग नो रिकॉर्ड इन द ऑफिस, यानी पहले का हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। Later on, she obtained domicile certificate of Kohat dated 7/3/2009 on the basis of birth certificate from municipal committee Kohat. यानी जो 2009 में इन्होंने दूसरा डोमिसाइल लिया, वो इन्होंने लिया किस बेस पर? म्यूनिसिपल कमेटी कोहाट में बर्थ सर्टिफिकेट की बेसिस पर। ठीक है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है। द सेड बर्थ सर्टिफिकेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फेक एंड बोगस बाय द TMA कोहाट। जो वो जमा करवाया था डोमिसाइल, जो बर्थ सर्टिफिकेट, वो TMA ने उसको बोगस करार दे दिया। वो भी जाली, वो जाली था, यानी बर्थ सर्टिफिकेट जाली था, सब कुछ
सब कुछ जाली। अच्छा, उसके बाद अगली बात बताता हूँ आपको। बहुत लंबा हो जाए। उसके बाद ये हुआ मैडम, मैं बस शॉर्ट करके क्लोज करता हूँ क्योंकि जाहिर है मैडम ने बताया कि जी वो यूं हो गया वो हो गया। उसके बाद मैडम ने कहा कि ऑफिस के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं, इस वजह से मसला है। उसका बोगस होने का जवाब नहीं दिया अच्छा डीसी को। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगली बात आपको बता रहा हूं मैं कि मैडम ने कराची से मैट्रिक किया है, ठीक है, इस्लामाबाद से FA BA किया है और फिर MA जो है वो रावलपिंडी से किया है। माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा। और शी प्रोड्यूस्ड a copy of CNIC of her father issued on 14/12/2002, यानी वालिद साहब की जो ID कार्ड है उसकी कॉपी प्रोड्यूस की वहां पर उन्हें इंक्वायरी में दी। और उन्होंने ये कहा, उन्हें वहां पे जो एड्रेस लिखा हुआ था वो था परमानेंट एड्रेस आर हाउस नंबर 159 स्ट्रीट नंबर 64 सेक्टर 8 इस्लामाबाद। ठीक है। अच्छा, अब वो अगली बात मैं आपको जो बता रहा हूं, देयर आर कॉपीज ऑफ 2 डिफरेंट CNICs। अच्छा, ये की मतलब यानी 2 हिना अनवर की 2 CNIC की कॉपीज रिकॉर्ड में मौजूद हैं। यानी मैडम के पास 2 शनाख्ती कार्ड हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 1 इज इशूड ऑन 15/11/2012। एक जो है ID कार्ड वो 15/11/2012 को इशू किया गया और एक्सपायर होना है उसने 15/11/2019 को। क्या डेट थी जब ये लेटर लिखा गया? 6 मार्च 2017। ये जब लेटर लिखा गया जिसके जवाब में ये लेटर जो जवाब दिया गया AC और DC की जानिब से AAC2-3 कोहाट ने सिग्नेचर किए हुए 15/5/2017 में। ठीक हो गया। एक ID कार्ड 2019 में एक्सपायर हो रहा है, दूसरा अनदर वन इशूड ऑन 15/12/2016 टू बी एक्सपायर्ड ऑन 15/12/2026। यानी दूसरा जो ID कार्ड है वो एक्सपायर होना है कब? 2026 में। ऑन बोथ CNIC हर परमानेंट एड्रेस इज हाउस नंबर 159 इस्लामाबाद। यानी रहने वाली थी। यानी मैडम के 2 शनाख्ती कार्ड हैं। अब मेरा सवाल, आपका भी सवाल यही है कि 2 शनाख्ती कार्ड क्यों चाहिए होते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, ये नाजरीन बताएंगे कि 2 शनाख्ती कार्ड क्यों चाहिए किसी भी बंदे को और सरकारी अफसर को। और सरकारी अफसर को मैं तो बताऊंगा अगले प्रोग्रामों में आप लगे हुए हैं, मैं बताऊंगा और ये डिटेल हम देंगे। जाहिर है आपने मुझे कहा था, हमने कई मरतबा नाजरीन को बताया कि हमारे पास बहुत सारा मटीरियल है, हमसे को मांगे तो हम देना। ठीक है। अच्छा, जो मोहम्मद इकबाल एक्स नाजिम यूनियन काउंसिल अर्बन 2 जिसने वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया था, अच्छा, जाली, was not authorized to verify the domicile certificate of Kent area। वो ऑथोराइज्ड ही नहीं था, उसके पास इख्तियार ही नहीं था कि वो ये करके दे सकता। However, he has confirmed that her parents are not permanent resident of कोहाट। इसके बावजूद भी उसने ये बताया कि कोहाट के रहने वाले इसके वालिदैन नहीं है। अच्छा, ये खुद मान रही है इंक्वायरी के अंदर कि मैं कोहाट की रहने वाली नहीं हूं, मेरे वालिद साहब यहाँ पे पोस्टेड थे 1997 में 1999 में। ठीक है। और उस वक्त ये सारा कुछ है। द बर्थ सर्टिफिकेट विच हैज बीन बेस्ड फॉर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द TMO कोहाट इज फेक एंड बोकस वाइड हिज रिपोर्ट ड्यूली फ्लैग्ड। यानी जो इसने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है वो बोगस और जाली है। उसके बाद ये इंक्वायरी कंक्लूजन देती है कि जनाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज इशूड परमानेंटली, वो फेक है। ठीक है। और 2003 वाला या हो या 2009 वाला हो, देयर टेम्परेरी एड्रेस वाज आल्सो चेंज्ड फ्रॉम द अबव डिस्कशन। I see no justification of domicile certificate issued to Miss Hina Anwar and the certificate needs cancellation। ये जो डोमिसाइल है, जो दूसरे वाला है, जिसके ऊपर मैडम कहती हैं कि जनाब मैंने तो एक मेरा उसमें गलती आ गई थी, दूसरा वाला मैंने जमा करा दिया था, वो भी कैंसल शुदा है। ये कोहाट में ACC3 ये कह रहा है। और ये सर उसके बाद उसने DC ने लिखा हुआ है, इन राइटिंग है, ये उसके ऊपर कमेंट्स मौजूद हैं। सर द इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ ACC इज डिस्पैच्ड, भेज दी गई है वापस। अब मेरा सवाल अगला है कि यहाँ वाले जो थे, जो उस वक्त यहाँ पर अफसराने बुलंदो बाला थे, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? उन्होंने कार्रवाई की? ये सारा गैंग है और इस पूरे गैंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ढेर लगा हुआ है, जिसको जो चाहिए वो ले ले। बहुत शुक्रिया है जी। मेरा ख्याल है टाइम काफी हो जाती
नाजरीन तुसी देखो कि कोई दुनिया ना कागज इस बीबी एक नंबर बनाया ही कोई नहीं। अगर एक नंबर बंदा तो दो शनाख्ती कार्ड बनाने की केस जरूरत है। ये अगे चौधरी साहब लगे हुए छानबीन करने हैं कि वो किस तरह जरूरत है। बहरहाल कमेंट में जरूर दसना। नेक दुआ मंदना सानू दो इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सुने।